Assalamu alaikum students. This is Wajdan Hassan Khan, your biology teacher. लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सेल्स एंड टिश्यूज और उसका टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ऑस्मोसिस से रिलेटेड वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो थी वो भी पढ़ ली थी। उसके बाद एक एनिमेशन है जिसको आज हम कंटिन्यू करते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड है पूरी। सही, टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोग की अटेंडेंस आज की मार्क कर लेता हूँ। जो सेशन आज हमारे साथ प्रेजेंट है वो है तशीन है और कोटा बीबी हमारे साथ प्रेजेंट है। सही, तो आज हमारा टॉपिक है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उससे पहले हम जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एनिमेशन है उसे देख लेते हैं। पैसिव, दिस प्रेजेंटेशन इलस्ट्रेट्स थ्री मेन टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रेजेंटेशन में तीन मेन टाइप की पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल और कैरियर प्रोटीन का भी डिस्क्रिप्शन है। सही, तो सबसे पहले हम सिंपल डिफ्यूजन को देखते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी ये जो साइड है ये सेल के अंदर वाली साइड कंसीडर कर लेते हैं और ये वाली साइड हम सेल के आउटसाइड का एनवायरनमेंट कंसीडर कर लेते हैं, जो सेपरेट हुई हुई है सेल मेम्ब्रेन से। ये सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फो बायोलिपिड लेयर है। सही, ये फॉस्फोएट हेड है इसका और ये इसकी लिपिड की टेल है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है लो है। सही, और क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, यानी डाउन द कंसंट्रेशन जाना। ये एरो जो है इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउन द कंसंट्रेशन जा रहा है, मतलब हाई से लो की तरफ जा रहा है। सही, सब हम इसे प्ले करते हैं। ये देखें, इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के ये मूव करके आ गए हैं इनसाइड द सेल, यानी हाई से लो की तरफ मूव कर गए हैं मॉलिक्यूल्स। सही, आपको क्लियर हुआ ये चीज? अब हम चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑल राइट, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। अब जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी इधर सॉल्यूट की तादाद कम है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन में, और जबकि सेल के अंदर वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो अब हम सही, अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये आपको देखेंगे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करके नीचे आ गए, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और आपको दिख रहा होगा कि ये विदाउट किसी चैनल प्रोटीन के ये मूव करके आ गए हैं, या किसी भी किस्म की फैसिलिटेटेड प्रोटीन के बगैर मूव करे ये मूव करके आ गए। सही, तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी वो डिफ्यूजन जो होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को यूज करते हुए। हम सबसे पहले जो वो है चैनल मॉडल, यानी ये जो है चैनल प्रोटीन लगा हुआ है। अब चैनल प्रोटीन होता क्या है? चैनल प्रोटीन जस्ट लाइक अ पाइप के एक एंटर से हम अगर एक चीज डालें तो दूसरे एंड से बाहर आती है, बिल्कुल उसी शेप का होता है चैनल प्रोटीन। अभी जब आपको मूव होता हुआ देखें तब आपको ज्यादा क्लियर होगा किस तरह से मूव करके आता है। ये जो है द प्रोटीन पोर है, यानी जैसे एक पाइप का एक पोर होता है, एक पोर ये रहा और एक पोर इस तरफ है। सही, यानी ग्लूकोज यहाँ से एंटर होगा और अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है
और इधर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो लो है। अब ग्लूकोज का साइज आप फॉर सपोज ये कर लें कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, इसी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन से एंटर नहीं हो सकता। अब इस टाइप के मॉलिक्यूल को एंटर होने के लिए एक फैसिलिटी चाहिए, एक हेल्प चाहिए कि वो सेल के अंदर चला जाए। तो सेल के मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन लगे हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सही। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। ये देखें, ये हमने क्या देखा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल जो है वो एक प्रोटीन, दूसरा चैनल प्रोटीन था, उससे एंटर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन चैनल जो है वो छोटा था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के हिसाब से। सही। जबकि हम ये देखते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो मूव करके आ गया है प्रोटीन चैनल से। सही। यानी जो प्रोटीन चैनल होते हैं ये भी मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं। जैसे ग्लूकोज एंटर होना है तो उसका प्रोटीन चैनल अलग होगा, स्टार्च को एंटर होना है तो उसका प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग होगा। सही। इसी तरह कोई भी सुक्रोज अगर एंटर होनी है तो उसका मॉलिक्यूल चैनल प्रोटीन जो है वो अलग होगा। यानी मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करता है प्रोटीन चैनल, या मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है प्रोटीन चैनल या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सही। तो ये तो हो गया चैनल मॉडल, यानी चैनल प्रोटीन के जरिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गए। अब हम देखते हैं कि कैरियर प्रोटीन से कैसे होती है। ये जो है ये कैरियर प्रोटीन है। ये असल में करता क्या है, ये बिल्कुल एक टैक्सी की तरह काम करता है। जिस तरह से ऐसा होता है कि ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, ये मॉलिक्यूल्स को बाकायदा कैरी करके सेल के एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाता है। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाता है। जैसे अगर आपको अपने घर से मार्केट तक जाना है और मार्केट बहुत दूर है आपके घर से, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर के फासले पर है, तो ऑब्वियसली आप पैदल जाने से बेटर आप चलेंगे कि आप किसी फैसिलिटी से चले जाएं। अगर आपके पास कार है तो आप कार से चले जाते हैं या टैक्सी वगैरह से चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है कैरियर प्रोटीन। सही। वो कैसे? अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। फिर यहाँ पे वही देख रहा है कि यहाँ पे ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और इधर जो है वो लो है। तो ऑब्वियसली हाई से लो की तरफ आएगा, क्योंकि ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सही। ये देखें, इस तरह से कैरियर प्रोटीन जो है ये लेकर आता है मॉलिक्यूल को। सही। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में किस तरह से डिफरेंस आता है। ऑलराइट। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे नहीं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है, क्या आप हम पहले ही पढ़ चुके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें जो मूवमेंट है वो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल होती है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो सेल के अंदर आ रहा है या वो सेल के बाहर जा रहा है, तो उस नतीजे में सेल की जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगी। यानी एक तरह से आप ये समझें कि वो प्राइस पे कर रहा होता है मॉलिक्यूल सेल के अंदर आने की, सेल के बाहर जाने के लिए। यानी ट्रांसपोर्ट के लिए वो अपना फेयर दे रहा होता है। सही। जैसे हम फेयर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो फेयर दे रहा होता है मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी की जो फॉर्म है वो एक मॉलिक्यूल होता है। असल में मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी। ये तो एक कैरेक्टर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। यानी जहां पे लो कंसंट्रेशन है
वो वहां से मूव करके जाएगा हाई कंसंट्रेशन की तरफ। जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट थी वो क्या थी, वो थी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब क्योंकि ये लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो हम ऐसी मूवमेंट को कहते हैं ये अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या थी, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सही। ये मॉलिक्यूल होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी डिटेल जो है ये हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी नहीं, आप इस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे एक आध साल बाद। सही। इसके अलावा इसमें जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है एंडोसाइटोसिस और एक कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। सही। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक और भी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि ये भी फैसिलिटेटेड होती है। जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ना, कि वो चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन यूज करता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमेशा फैसिलिटेटेड होती है। इसमें भी जो मूवमेंट होती है वो हमेशा फैसिलिटेट हुई भी होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। सही। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, मैंने क्या बताया कि ये भी फैसिलिटेट हुई भी होती है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ लिखा हुआ है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को जाने के लिए ऑब्वियसली फैसिलिटी की जरूरत होगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब वो चैनल प्रोटीन भी हो सकते हैं या कैरियर प्रोटीन भी हो सकते हैं। अब आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, और जो सेपरेट हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सही। अब क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, इसे सेल के अंदर जरूरत है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करेगा। मूव कैसे करेगा, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन गिवन है। सही। अब क्या होगा, ये जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए अंदर आएगा तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये वर्क करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीपी, कि विदाउट एटीपी को यूज किए मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर नहीं आता। तो इस तरह से ये लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। सही। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। पहले बल्कि इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर हो कहाँ रही होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इंटेस्टाइन जो है वो मुस्तकिल शुगर की एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है ब्लड से। शुगर की कंसंट्रेशन ऑलरेडी जो इंटेस्टाइन है उधर हाई होती है और ब्लड के अंदर कम होती है, तो इंटेस्टाइन के जरिए शुगर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एक एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। आप इस अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा जो दूसरी एग्जाम्पल है वो होती है सोडियम पोटेशियम पंप। हमारी बॉडी में कुछ जगह पे सोडियम की और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है। तो यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मेंटेन होती है। होता क्या है कि असल में जो प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, हम उन प्रोटीन्स को नाम देते हैं पंप्स का। असल में जो वो होते हैं ना चैनल प्रोटीन, क्योंकि वो पाइप की शक्ल के होते हैं, तो वो एज अ पंप इस्तेमाल, पंप जो है, पंप जो होता है वाटर पंप, उसकी तरह वर्क कर रहे होते हैं।
सही। तो इसी वजह से जो प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहे होते हैं हम उन्हें पंप्स का नाम देते हैं। तो इसी तरह के दो पंप्स प्रेजेंट होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जगहों पर। वो स्पेसिफिक जगह क्या होती हैं वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसी वजह से हम उसे एज एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। तो दो पंप प्रेजेंट होते हैं, एक सोडियम पंप और एक पोटेशियम पंप। सोडियम पंप जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है आउटसाइड द सेल, जबकि जो पोटेशियम पंप होता है वो मेंटेन रखता है इनसाइड द सेल, मतलब पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है इनसाइड द सेल। अब होता क्या है कि जितने भी सोडियम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ये सेल के बाहर अंदर का एनवायरनमेंट और ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। सही। ये जो है ये चैनल प्रोटीन है या पंप हम जिन्हें कहते हैं। ये तीन अलग अलग टाइप के पंप लगे हुए हैं। ये पोटेशियम पंप है, ये सोडियम पंप है और ये एक पंप है जो दोनों को ही कंट्रोल कर रहा होता है। सही। तब होता क्या है कि सोडियम को सेल के बाहर जाना होता है, वो चाहे जितने भी सोडियम सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे सेल के बाहर जाना जरूरी होता है। सही। तो होता क्या है जो सोडियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है, सही, ये जितने भी सोडियम प्रेजेंट हैं सेल के अंदर वो सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भेज देता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो सोडियम की तादाद है वो ज्यादा है और यहाँ पे सिर्फ एक सोडियम का जो आयन है वो बना हुआ है। और तो सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, सोडियम को जितने भी सोडियम प्रेजेंट है अंदर सबको बाहर भेज देता है। सही। ये लो से हाई की तरफ जाते हुए आपको दिख रहा होगा। जबकि जो पोटेशियम वाला हिस्सा होता है वो क्या कर रहा होता है, जितने भी पोटेशियम बाहर प्रेजेंट है यानी लोअर क्वांटिटी में होते हैं वो सेल के बाहर, उन सब को वो लेकर आता है सेल के इनसाइड। सही। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है ये एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सही। और ये जो पंप लगे हुए हैं ये नॉर्मल डिफ्यूजन पंप है, इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही। इनमें असल में हो क्या रहा है कि डिफ्यूजन के जरिए जो पोटेशियम है वो बाहर जा रहा है और सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है। सही। लेकिन जबकि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो उसका उल्टा काम कर रहा है, वो पोटेशियम को जो है अंदर लेकर आ रहा है और सोडियम को बाहर भेज रहा है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल। क्लियर। तो मैंने क्या बताया, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, उसका काम क्या होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना आउटसाइड द सेल और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना इनसाइड द सेल। तो एक ही पंप क्या काम कर रहा होता है, सोडियम जितने भी मौजूद होते हैं सेल के अंदर उन सबको सेल के बाहर ले जाता है और जितने भी पोटेशियम सेल के बाहर मौजूद होते हैं उन सबको वो सेल के अंदर ले आता है। ऑलराइट। तो दो एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर जो कि इंटेस्टाइन में हो रही होती है, इसके अलावा दूसरी है जो सोडियम पोटेशियम पंप की है। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो थी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एंडो का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर का हिस्सा और एक्सो का मतलब होता है बाहर।
और साइटोसिस का मतलब होता है ट्रेवल फ्रॉम द सेल। तो असल में एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का सेल के अंदर एंटर होना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का सेल के बाहर जाना। सही, आप अंदर से याद रख सकते हैं एंडो। सही कि एंडोसाइटोसिस जो है वो इनसाइड द सेल आ रहा होता है, एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर जाने को कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोसेस होता है सेलुलर इंजेक्शन का। अब इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ करना। जैसे हम लोग फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं, सही, बिल्कुल उसी तरह ये प्रोसेस सेल के अंदर भी हो रहा होता है। सेल भी कुछ स्मॉल पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा होता है। वो सेल के लिए तो बल्की मटेरियल कहलाते हैं, लेकिन होते बहुत माइन्यूट, ऑब्वियसली सेल से भी छोटे होते हैं, जाहिर है, लेकिन वो नॉर्मली दूसरे पार्टिकल से काफी ज्यादा वेट में होते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं सेलुलर इंजेक्शन। इंजेक्शन जो हम लोग कर रहे होते हैं, उसके अलावा यही इंजेक्शन सेल में भी होती है, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं सेलुलर इंजेक्शन। और ये सेलुलर इंजेक्शन होती कैसे है? होता क्या है, सेल जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है उसको इनफोल्ड कर लेता है। इनफोल्ड का मतलब है इनवेजिनेट कर लेता है। वो किस तरह से करता है अभी हम इसे आगे इमेज में देखते हैं। अब एंडोसाइटोसिस जो है ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है फैगोसाइटोसिस और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। अगर सेलुलर इंजेक्शन जो है वो सॉलिड पार्टिकल की है तो उसे हम कहेंगे सेलुलर ईटिंग, और अगर सेलुलर इंजेक्शन किसी लिक्विड पार्टिकल की है तो हम इसे कहते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब पीना, मतलब इसको आप ऐसे याद कर लें, पीने से निकले पिनो। जैसे हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग। अगर सेल कोई सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा तो उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। अगर किसी लिक्विड पार्टिकल को वो इंजेस्ट करेगा तो इसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस या सेलुलर ड्रिंकिंग। अब सॉलिड पार्टिकल क्या हो सकते हैं? सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सेल को हार्म कर रहा है, वो सॉलिड पार्टिकल हो सकता है। जैसे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करते हैं, तो वो जो कैप्चरिंग हो रही होती है बिल्कुल एंडोसाइटोसिस के जरिए होती है। वो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसे इनवेजिनेट करते हैं और माइक्रोब को अंदर ले आते हैं, फिर उसे वो अंदर ही किल करते हैं और वापस बाहर भेज देते हैं। और लिक्विड पार्टिकल हो सकता है कोई भी टॉक्सिन, आप लिख लें टॉक्सिन हो सकता है, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे टॉक्सिन हो गया, सही। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होती है? ये बिल्कुल ही इसकी उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर से सेल के बाहर जो है वो सेलुलर इंजेक्शन हो रही होती है। इसे इनफैक्ट सेलुलर एक्सक्रीशन कह सकते हैं आप। जैसे ये सेलुलर इंजेक्शन है एंडोसाइटोसिस, उसी तरह एक्सोसाइटोसिस सेलुलर एक्सक्रीशन होती है, सही। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड। जो बल्की मटेरियल है वो सेल के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है। ऑलराइट, तो ये होते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो टाइप्स के होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। और जो एक्सोसाइटोसिस है वो क्या होती है? वो एक्सक्रीशन होती है किसी भी बल्की मटेरियल की, यानी सेल के बाहर किसी भी चीज को लेकर जाना इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। आपको समझ आया ये? तो आप लोग हैंड रेस कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सारे स्टेशन
प्लीज हैंड रेज करके मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ये जो इमेज है ये है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की। पहले हम इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज में ये साइड जो एक्सोसाइटोसिस दिखा रहे हैं और इस वाली इमेज में हम एंडोसाइटोसिस को दिखा रहे हैं। हम पहले एंडोसाइटोसिस वाली साइड देख लेते हैं। वो क्या है, एक पार्टिकल जो है ये इनगल्फ हो रहा है। अभी आपको दिख रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो स्मूथ है, सही। लेकिन क्या हुआ, जैसे कोई बल्की मटेरियल आया तो सेल मेम्ब्रेन ने एक इनफोल्डिंग बना ली। इस इनफोल्डिंग को कहते हैं इनवेजिनेशन, सही। इस फोल्डिंग को कहते हैं इनवेजिनेशन। तो ये पार्टिकल जो है अब सेल के अंदर आ गया। अब फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए ये एक रेड ब्लड व्हाइट ब्लड सेल है। और व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर एंटर हो रहा है। अब वो किल किस तरह से करते हैं असल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे आप फूड की डाइजेशन करते हैं ना, तो इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइजेशन कर रहे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब उन्हें डाइजेस्ट कर दिया। अब डाइजेस्ट होने के बाद उसकी लाश भी तो बचेगी। जैसे डेड बॉडी होती है किसी भी चीज के मर जाने के बाद, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी तो डेड बॉडी होगी। अब व्हाइट ब्लड सेल से रखकर अपने अंदर करेगा क्या, तो वो क्या करता है, उस डेड बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे वापस वो बाहर भेज देता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्टिकल है स्मॉल, ये डाइजेस्ट होने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी वैसी स्मूथ थी, लेकिन जब पार्टिकल्स आए तो उसने एक इन्वेजिनेशन बना ली और सेल के पार्टिकल्स को बाहर भेज दिया, सही। ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म है और ये नीचे का हिस्सा दिखा रहे हैं सेल का, सही। अब आप इन मूविंग इमेजेस में देखें क्या हो रहा है। ये एंडोसाइटोसिस की इमेज है। इसमें पार्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे, इस तरह से इन्वेजिनेशन बनी सेल मेम्ब्रेन से और पार्टिकल जो है ये अंदर चले गए सेल के। अब सेल का जो भी रोल है, जो भी उसका फंक्शन है, उसको पार्टिकल का जो भी करना है तो वो उसके साथ फंक्शन परफॉर्म करेगा और फिर उसे सेल के बाहर भेज देगा। इस तरह से आपको दिख रहा होगा पार्टिकल आया, ये असल में वेसिकल है, वेसिकल आई और वो सेल मेम्ब्रेन से आकर जुड़ गई और जो डाइजेस्टेड पार्टिकल थे उसे बाहर भेज दिया सेल के। तो इस तरह से होती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं वाइंड अप होता है। So if anyone has any questions, so please feel free to ask. बल्की मटेरियल, बल्क का मतलब होता है ज्यादा वजनी, ठीक है। अब नॉर्मली सेल के अंदर जो पार्टिकल एंटर हो रहे होते हैं वो आइंस होते हैं। अब आइंस तो बिल्कुल ही बल्की नहीं होते, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रोब एंटर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो, कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया सेल के अंदर, तो वो इस आइन से तो ज्यादा बड़ा है ना, तो इसी वजह से उसे कहा जा रहा है बल्की मटेरियल। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये मैंने बताया कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की होती है, लेकिन अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो वो कितना ज्यादा बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लूकोज का पार्टिकल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वो तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ना, लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई एंटर हो रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो वो कितना ज्यादा बड़ा होगा, सही। तो उसे हम कहते हैं बल्की मटेरियल। बल्क मीन मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा वजन होना, और सिर्फ ज्यादा वजन ही नहीं होना, ज्यादा तादाद में भी होना, इट्स कॉल्ड बल्क। अब आपको दिख रहा होगा जो पार्टिकल हैं ये बल्क में आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। अब एक पार्टिकल नहीं है या एक मॉलिक्यूल नहीं आ रहा, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ आ रहे हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं बल्की मटेरियल। वजन में भी ज्यादा होना और साइज में भी ज्यादा होना, मतलब एक वक्त में सिर्फ एक पार्टिकल एंटर नहीं हो रहे, एक वक्त में बहुत सारे पार्टिकल हैं, सही।
आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सही, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।